आशुतोष, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं। अब एक मिनट रुक जाइए ना महेश भाई, दूसरे का भी तो नंबर आने दीजिए ना। आ गया आपका नंबर, अब आशुतोष की भी बारी है। आशुतोष, ये इस्तीफे का जो ये खेल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये विशुद्ध अपनी छवि चमकाने का एक जरिया, एक रूट, एक रास्ता अपनाया है अरविंद केजरीवाल ने, पर क्या उसके चलते विपक्ष, खास बीजेपी, समझ नहीं पा रही है हम क्या लाइन लें, क्या अटैक करें, या ये दो धारी तलवार है? राजनीति खुद अरविंद केजरीवाल की भी डिरेल हो सकती है। देखिए संदीप, दो चीजें। सबसे पहली बात यह कि फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में कभी भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वही एक इमोशनल कार्ड है चुनाव के लिए। पार्टी इस वक्त गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से गुजर रही है। पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में रह चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल जेल में रहे, सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर हैं, विजय नायर, अगर आप उनको नेता मानते तो अभी पिछले 1.5-2 साल तक तकरीबन जेल के अंदर रहे हैं, विभव कुमार भी जेल के अंदर है। तो पार्टी एक बड़े संकट से गुजर रही है। दरअसल उस संकट की वजह से जो पार्टी के हितों पर अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत आ रही है, उससे निपटने का एक औजार, एक इमोशनल कार्ड है, और इसको उसी संदर्भ में देखना भी चाहिए। दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से वो इनिशिएटिव सीज कर लिया है। जो इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए था, वो इनिशिएटिव अब अरविंद केजरीवाल ने लिया। पूरी डिबेट इस बात पे हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकले, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट के अंदर कहां है? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही थी ना, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही? अब वो कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय आप क्यों मांग रहे हैं? तो ये जो राजनीतिक चौतुर्य का जो सवाल है या कौशल का सवाल है, उस पे अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी के नहले के ऊपर दहला मारा है। अब बीजेपी इस पर किस तरीके से दांव करती है, उस पर निर्भर करता है। नहीं, पर इसमें भी तो सच्चाई ये है ना कि सशर्त जमानत है, कार्यालय जा नहीं सकते मुख्यमंत्री के, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो ये इस्तीफा देना तो एक राजनीतिक मजबूरी भी बन गई थी। वहां बैठकर करते भी क्या? तो बल्कि एक मजबूरी को मजबूती बनाने की कोशिश है क्या ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से? आपने बिल्कुल सही कहा, मजबूरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस मजबूरी को, आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश को कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते। जब वो जेल में थे तब वो ज्यादा उनके ऊपर अंकुश था। तब तो वो ना तो किसी एमएलए से मिल सकते थे, ना किसी अफसर से मिल सकते थे, ना किसी मंत्री से मिल सकते थे। अभी तो सिर्फ 2 ही पाबंदी है ना, एक ऑफिस नहीं जा सकते, तो पूरी कैबिनेट जो है वो उनके घर पे आके बैठ सकती है। फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जेल में तब भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो तर्क है कि वो जेल से बाहर निकले हैं और वो चूंकि एक लेम डक चीफ मिनिस्टर है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। ये विशुद्ध तौर पर एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है दिल्ली की जनता को बताने की कार्ड, जैसे जन लोकपाल को लेकर कि भाई कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही, बीजेपी के साथ मिल गई, कांग्रेस के समर्थन पर ही वो पहली सरकार थी, 28 ही विधायक थे, आम आदमी पार्टी के 8 कांग्रेस की जरूरत थी, 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया, फिर गली मोहल्ले सड़कों पर उतर गए और विक्टिम कार्ड खेला। ये वही 10 साल पुरानी काठ की हांडी चढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। काट के हांडी थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड होगा, लेकिन एक बात ये सच है कि अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बराबर का नेता ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ना कांग्रेस के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वाकई में उनके नहले पे दहले पे इक्का अगर मारना चाहती है तो उसको आउट ऑफ द हैट कुछ दूसरा बड़ा करना पड़ेगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों में नहीं कर पाए, कोई चेहरा नहीं खड़ा कर पाए। हर्षवर्धन घर में जाकर बिठा दिए जो सबसे करिश्माई नेता थे, अभी यही नहीं पता चेहरा कौन होगा। 5 महीने ही तो रह गए सरकार बनने में, चुनावों की घोषणा तो 3 महीने बाद हो जाएगी ना आशुतोष, दिल्ली के। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मजबूत चेहरा नहीं दिया, अगर 2014-15 की तरीके सतीश उपाध्याय, 2020 की तरीके से मनोज तिवारी, और 2024-25 में अगर जो मौजूदा अध्यक्ष, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम,
इनके बल पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ना चुनाव जीत सकते भी भारतीय जनता पार्टी। इसको जीतने के लिए मजबूत चेहरा चाहिए था, और अरविंद केजरीवाल को इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होगी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ऐसे पार्टी में की मुख्यमंत्री हुई है। कौन होगा कल? क्या ये एक बड़ी खबर होगी, इससे कुछ राजनीतिक असरात होंगे, या सिर्फ एक चेहरा है? असल खेल तो अरविंद के हाथ में ही रहने वाला है। आशुतोष? संदीप, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। ही विल बी किंग एंड ही विल बी किंग मेकर बोथ। तो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार तो वही चलाएंगे पीछे से, और चलाना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।